हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी ईमानदारी से ज़बरदस्त के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, पंचमाक्षर। लोग पंचमाक्षर का नाम सुनते ही सोचने लगते हैं, थिंकिंग करने लगते हैं कि वाह क्या है ये पंचमाक्षर, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। तो इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब ये कोई अलग चीज़ है, कोई अलग स्टडी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। ये हमारा पंचमाक्षर जो है बिल्कुल सरल है। अगर आप लोग मेहनत से पढ़ोगे, मेरे चैनल पर बने रहोगे, तभी ये सरल है। तो आपको पता है कठिन से कठिन चीज़ मैं इतनी सरल बना देती हूँ, आपको खुद पता होगा। इतनी मतलब सरलता से मैं पढ़ाती हूँ, आपको तारीफ नहीं कर रही हूँ, आप पढ़ के देख लीजिएगा, बस बने रहिएगा, है ना फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। आइए देखते हैं पंचमाक्षर क्या है। आइए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। देखिएगा, जैसे का, खा, गा, घा और इंग्या, ठीक है। फिर आया चा, छा, जा, झा, या, ठीक है। फिर आया टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ठीक है। फिर आया ता, था, दा, धा, ना, है ना। फिर आया पा, फा, अरे ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखते हैं पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारे बच्चों ओलम के अक्षर लिखे हैं, इन्हीं से आपको पता चलेगा पंचमाक्षर क्या है। तो आइए देखते हैं। पहले तो देखिए, आप लोग यहाँ से यानी कि परिचित होंगे। परिचित क्या होंगे फ्रेंड्स, जैसे ये का, खा, गा, घाएंगे और चा है, तो इसे कवर्ग कहते हैं। आपने पहले पढ़ा भी होगा। जिस बच्चे ने अभी तक ना पढ़ा हो तो प्लीज़ पढ़िएगा। ये क्या है, ये वाली पूरी लाइन को फ्रेंड्स कवर्ग बोला जाता है। क्या, कवर्ग। ओके, अब आया हमारा चवर्ग, यानी चा वर्ग, कवर्ग, चवर्ग। अब आ गया क्या, टवर्ग, टवर्ग, ठीक है। अब आ गया क्या, ता वर्ग। इसके बाद फ्रेंड्स आ गया हमारा पा वर्ग। ये देखिए, भूलने की चीज़ तो है नहीं, क्योंकि अगर का से शुरू है तो हमारा कवर्ग हो गया, चा से शुरू है तो हमारा चवर्ग हो गया, टा से शुरू है तो टवर्ग हो गया, ता से शुरू है तवर्ग हो गया, पा से शुरू है पवर्ग हो गया, ठीक है। आगे वाला फर्स्ट अक्षर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, वर्ग हमारा लिखा तो लिखा ही है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, पवर्ग, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगी टा वर्ग का शब्द कौन है, ऑप्शन में दिया जाएगा टा, छा, गा, फा। आपने पढ़ा होगा कि टा वर्ग हमारा टा है, ठा है, यही हमारे वर्ग हैं, याद रखना। अब देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं बेझिझक के साथ, है ना। देखिए, जो हमारा ये इंगिया है फ्रेंड, या है, ड़ा है, ना है और मा है ना। ये हमारे 5 हो गए वर्ड, 1 2 3 4 5। तो यही फ्रेंड्स हमारे पंचमाक्षर हैं। क्या, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर हैं, या, ड़ा, ना, मा, ठीक है। ये हमारे पंचमाक्षर है। ये जो का है हमारा फर्स्ट वर्ड है। क्या है, फर्स्ट वर्ड। खा है हमारा क्या है, किसमें आता है, ये फर्स्ट में आता है फ्रेंड। हम लोग नहीं कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरे में वर्ग में कौन कौन आता है, तो हमारा का, खा, गा ऐसे आते हैं ना। तो ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकेंड वर्ड, ये हमारा बच्चों थर्ड वर्ड, ये हमारा 4 वर्ड और ये हमारा 5 वर्ड। 5 हमारे ये वर्ड हो गए, यानी 25 हमारे ये शब्द आते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक। आगे देखते हैं, तो देखते हैं। आइए अगली चीज़, अगली यानी कि अच्छे से अच्छा क्लियर कहते हैं
क्या है अब हमारा। इतना आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपने इतना समझने के बावजूद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ओके। और मेरी क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें। उससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं कि नहीं मेरे बच्चे आते हैं, उन्हें मेरी स्टडी अच्छी लगती है, हमारी क्लास बहुत अच्छी लगती है, तभी वो हमारी क्लास को लाइक करते हैं, है ना फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा जो इंग्या है और या है और रा है और ना है। ये देखिएगा, ये यानी कि सॉरी ना और ले लीजिएगा। ये हमारा एन, इंग्या से भी एन बनता है ओलम्स अंग्रेजी में, या से भी एन बनता है, ड़ा से भी एन बनता है, ना से भी एन बनता है। जब ये एन बनता है, ठीक है, तो ये हमारे कौन से शब्द बोले जाते हैं फ्रेंड्स, अनुनासिक वर्ण। कौन से, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण। तो देखते हैं, अब आप लोग ये कहोगे अनुनासिक वर्ण क्या है। देखिए ये हमारा इनसे एन बना, सिर्फ यही सिंगल हमारा बचा जो हमारा एन से प्रदर्शित होगा ओलम्स अंग्रेजी में, ठीक है। तो देखते हैं जो ये हमारा अनुनासिक वर्ण होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं, डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। क्या होते हैं अनुनासिक वर्ण, वे वर्ण जिनके, आप लोग नोट कर लीजिएगा साथ साथ, ओके। वे वर्ण जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है। क्या फ्रेंड्स, प्रयोग होता है। ऐसे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। देखिए इसमें मेन मुद्दा है कहाँ पर, नाक और मुंह का। यानी अनुनासिक वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनमें नाक और मुंह का प्रयोग होता है, यानी वो वर्ण बोलने में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है, वही हमारे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। आपको यहीं से पता चल रहा होगा अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक नाक है ना, अनुनासिक वर्ण वही होते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्हें बोल कर भी देख लीजिएगा, अगर आपको झूठ लग रहा हो। देखिए ये बोलिए आप लोग इंग्या, तो बोलो ना इंग्या, ठीक है। तो ये भी हमारा नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हुआ। या बोलिए या, तो ये भी हमारा नाक और मुंह का प्रयोग हो रहा है ना। रा ना, मतलब नाक और मुंह दोनों का इसमें प्रयोग हो रहा है। ऐसे वर्ण हमारे अनुनासिक वर्ण है। तो अनुनासिक वर्ण हमारे यही हुए, या रा और ना, ठीक है। तो देखते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट, ये 5 अक्षर तो आपको समझ में आ गया होगा। 5 वर्ण मिलकर के हमारा क्या बना है, पंचाक्षर, पंचमाक्षर। 5 वर्ण मिलकर के बना हमारा पंचमाक्षर। आइए आगे देखते हैं और कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये है, आप ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि मेन मुद्दा हमारा पंचमाक्षर था, ठीक है। तो देखिए ये 5 वर्ण मिलकर बना पंचमाक्षर, ठीक है। यही हमारे 5 वर्ण मिलकर के बने हैं क्या, पंचमाक्षर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अभी आपने जाना अनुनासिक वर्ण, क्या अनुनासिक वर्ण, ठीक है। अब आप लोग जानेंगे क्या निर्नासिक, निर्नुनासिक यानी अनुस्वार, तो देखते हैं अनुस्वार, ये क्या होता है, इसका निशान हमारा ये होता है अनुस्वार, निर्नुनासिक, ठीक है। तो इसका देखते हैं प्रयोग कैसे करते हैं। ये अनुस्वार का यानी ऊपर जिसमें बिंदी होती है। देखिए अभी तक आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या, यहाँ पर आप समझिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, ठीक है। जैसे गंगा है, गंगा, इसमें अनुस्वार क्या है, कोई पूछ दे अनुस्वार क्या है, अंग, अंग की बिंदी अनुस्वार है, ठीक है। जैसे गंगा है, ये देखिए लिखा ये भी सही है। आपने पहले अतीत में पुराने ज़माने में रामायण में या कहीं भी लिखा देखा होगा क्या, गंगा, गंगा कैसा लिखा होगा, ऐसा
तो ये क्या गलत है? गलत तो नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, जैसे दिनांक, दिनांक शब्द लेते हैं, ये सब आपको अनुस्वार वाले शब्द बता रही हूँ। ठीक है, यानी शुद्ध वर्तनी के लिए दिनांक है, ये भी सही है। हम लोग जल्दी में आजकल तो ऐसे ही दिनांक लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन दिनांक ऐसा भी लिखा जाता है, दिनांक। ठीक है, ये भी सही है, दिनांक। ठीक, अब जैसे खंजन, हमने खंजन ले लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? देखिए, खंजन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी, दिनांक को ऐसे और खंजन को ऐसे भी पहले लिखा जाता था, और कुछ लोग अभी भी लिखते हैं, पुराने लोग। अपने पापा से पूछना, पापा ये गंगा जो है ये शब्द क्या सही है? वो सही बता देंगे, क्योंकि आपने नहीं देखा है, हो सकता है, बट उन्होंने देखा होगा। क्यों? क्योंकि वे बहुत पुराने हैं, पापा जी पुराने हैं ना, पहले उन्होंने पढ़ा होगा, पहले ऐसे ही लिखते थे। तो ये हमारा गलत नहीं होगा, शुद्ध वर्तनी में आ जाता है कि गंगा कौन सा सही है। ठीक है, पता चले गंगा में कोई मात्रा न लगाए, आप वो सही कर दें, तो आपको ये भी, ये लिखा मिल जाए, ये सही कर देना, ये लिखा मिल जाए तो ये सही कर देना। ठीक है, आइए एक और मेन मुद्दे पर चलते हैं। ये देखिए, ये जो का वर्ग है, क्या का वर्ग, इसको हम लोग क्या कंठ, कंठ भी बोलते हैं। जैसे नहीं आ जाता है पेपरों में कंठ वाले, यानी का खा है, ये किससे बोला जाता है? ठीक है, किससे? कंठ से। बोलिए अब, का खा, कंठ का प्रयोग हो रहा है, आप लोग खुद बोल के देखिए, गा घा इंग्या, मतलब कंठ का हो रहा है ना प्रयोग, जैसे का वर्ग को हम कंठ बोलते हैं। ठीक है, ये चा वर्ग वाले जो है फ्रेंड्स, ये तालु, तालु, तालु आप समझते होंगे ना, तालु कैसे? चा, आपकी जीभ है ना ऊपर तलुए पर टच हो रही होगी, चा, छा, जा, झा, है ना, हो रही है ना, तो ये हमारा तालु हो गया। ये बहुत पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लेना। जो हमारा टा वर्ग है, इसे बोलते हैं मूर्धा, मूर्धन कुछ लोग कह देते हैं, मूर्धा। टा वर्ग, टा, ठा, डा, धा, इसमें आपका मुंह एकदम बड़ा हो रहा है रसगुल्ला खाने के लिए। ठीक है, इसीलिए मूर्धा। ठीक है, याद रखना, ये जो ता वर्ग है, ये हमारा है दंत, दंतोष्ट बोलते हैं, दंत बोल के देखिए, इसमें दांतों का प्रयोग होगा, ता, था, दा, यानी कि बिना दांत को टच किए आप लोग ये नहीं बोल सकते हो। लो ऐसे अपने अपनी जगह पर ये वर्ड इतने धुरंधर हैं, आप कितनी भी कोशिश करो, जो ये रूल लिखा है वही होगा फ्रेंड्स। आप अगर ये सोचो कि नहीं मैं तो इतने आप में हीरो हूँ कि ता को मैं ऐसे ही बोल दूंगा, नहीं बोल पाओगे, मुंह बाबा का बाबा रह जाएगा। ठीक है, गारंटी देती हूँ, जो लिखा है वही सही है, आप अपनी नहीं चला सकते हो। ठीक है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि किसी वैज्ञानिक ने कुछ कह दिया, किसी वैज्ञानिक ने कुछ कह दिया, यहाँ पर अपनी नहीं चलेगी ना किसी वैज्ञानिक की, जो लिखा है वही सही है। ठीक है, ता, था, दा, धा। ठीक है, ये हो गया दंत। पा वर्ग देखिए, ये हमारा है ओष्ठ, ओष्ठ यानी ओष्ठ मतलब ओंठ। देखिए, पा, फा, ओंठ आपके बंद हो रहे हैं, एक बार मुंह आपका बंद होगा, एक बार खुलेगा, ओंठों का प्रयोग होगा लिप का। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको मैंने ये सब कुछ बता दिया। आइए थोड़ा एक छोटा सा ऐसी से रिलेटिव थोड़ा छोटा सा चिन्नी भर का क्वेश्चन है, आप समझिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा हमने खंजन वर्ड आपको यहाँ बताया था, ये आपको दिख रहा है, खंजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन है, खंजन में कौन सा अनुस्वार है? अनुस्वार मैंने अभी आपको बताया, इसीलिए मैंने जो भी लिखा, ठीक है, बेहद अच्छे से लिखा और आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश भी की। अभी तक मैंने इसे रेज नहीं किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से दिखाई देता रहे। अनुस्वार, यहाँ पर आया अनुस्वार, कौन सा अनुस्वार है? ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड मैंने ये आपको वर्ड बताए थे। देखिए, अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए कि खंजन में कौन सा अनुस्वार है, अब आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंग, आप क्या करोगे? अंग, अंग से अंगूर, ये आप कहोगे यही सही है मैम, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है, बट ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स। मैं क्या पागल हूँ जो आपको मैंने ये बताया?
ऐसे ये मैंने इसीलिए बताया कि इसका वर्ड पूछा कुछ और जाता है एग्जाम में। क्यों? आपको एकदम घुमाने के लिए। आप घूम जाओ और तुरंत आँख इमेज करके अंग से अंगूर लगा लो और अंगूर खा जाओगे। क्यों? अभी आपने शायद की बात खा भी लिए होंगे, आप खुद पढ़ रहे हो, आपने तुरंत कहा क्या मैम ऐसे क्वेश्चन लाती हो तुरंत बता देती हो। ऐसा नहीं है, आपको ये सही लग रहा बट ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्रॉस। तो आइए देखते हैं क्या इसमें होगा। इसमें होगा हमारा ये वाला, क्या ये वाला। क्यों होगा? क्योंकि इसको हम लोग यही लिख सकते हैं, ये हमारा ज़्यादा शुद्ध वर्त नहीं है, ये कम। ये हमको एग्जाम में दे देगा बट घुमाने के लिए। अगर ये सीधा आपको दे देता खंजन, आपको ये डायरेक्ट दिख जाता तो आप तुरंत लगा ना देते बच्चों। ठीक है, मैं क्यों आपको इतना टाइम वेस्ट कराती, मैं भी ना बताती, क्योंकि इसमें सही सही दिखता है कि नहीं यही होगा। तो आप लोग जान जाइए कि खंजन अगर पूछा जाए, आप इसकी बिंदी पर मत लटक जाना, बिंदी मत लगा देना ना एग्जाम में बिंदी ही आ जाए। आप छोटी बिंदी पर लटकोगे और एग्जाम में आपकी बड़ी बिंदी आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बावजूद आपने इतना सब कुछ पढ़ा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में इतनी देरी क्यों, है ना फ्रेंड्स। अच्छे से सब्सक्राइब करिए, मन लगा कर पढ़िए। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन मतलब पता चल गया होगा। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पंचमाक्षर तो पता चल ही गया है। ये 5 वर्ड से मिलकर हमारा पंचमाक्षर बना है और इसके अंदर जो भी डिटेल में कुछ आता है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की डिटेल में भरपूर मात्रा में कोशिश की है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, जय हिंद, जय भारत।